अस्सलामु अलैकुम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं तकरीर नहीं करूँगा क्योंकि माजी में मैंने कुछ तकरीरें सुनी हैं। एक तकरीर थी जिस तकरीर को सुनने के बाद 10,000 लोगों ने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला। एक और तकरीर थी 3 लाइन की। वो तकरीर ये थी, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों जान के दुश्मन हैं। सिवाय इग़लाए कलिमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर को सुनने के बाद 7,000 पब्लिक थी। उन पब्लिक में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी हुआ कि 2 लाख से ज़्यादा काफिरों से लड़कर 800 साल तक इस्लाम का झंडा स्पेन की छाती पर सबसे ऊंचा लहराया। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन ज़ियाद रदियल्लाहु ताला। एक और तकरीर की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। वो जब तकरीर होती थी तो लोग तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि जलसे के इख्तिताम पर जैसे कुर्सियां अभी उठाई जाती है, उस वक्त उनकी तकरीर के बाद लाशें उठाई जाती थी। डर के मारे रूह जिस्म को छोड़ देती थी खशियत इलाही से। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु। वाह वाह वाह, जरा इस्तेमाल हो जाए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर सरकारे गौसे पाक के नाम पर नारे तकबीर, नारे रिसाल, या गौसे आज़म अल मदद, या गौसे आज़म अल मदद, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने तजपुरबा। जिंदाबाद। क्योंकि दारुल उलूम फैज़ान रसूल का जलसा है, इसलिए मेरी हेडिंग है इल्म और उलमा। और तकरीर नहीं, ये एक दर्स है जिसको हम दर्स बुखारी कहेंगे। ये जहन में रखें, अगर आप इंजॉय के तौर पर आए हैं या सिर्फ शहबाज भाई को सुनने के लिए आए हैं तो इससे सवाब तो मिल सकता है, इनकलाब नहीं आ सकता है। और अगर आप सीखने की नीयत से आए हैं तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। कुरान शरीफ की जिस आयत करीमा की तिलावत की मैंने, उसमें 3 पॉइंट है। नंबर 1, अल्लाह की इताअत करें। नंबर 2, रसूलुल्लाह की इताअत करें। नंबर 3, उलमा की इताअत करें। अल्लाह, रसूल, उलमा। A question arises in our mind in this playlist कि जब अल्लाह ने हमें अक्ल दी है और उसके अंदर कैपेसिटी का ये हाल है कि 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलोबाइट। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अल्लाह ने हर इंसान को अता फरमाई है। अक्ल के बारे में साइंसदानों ने यह कहा है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स है माइंड में और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, वायर और जोड़।
और ये वायर और जोड़ जितने ज़्यादा होंगे मेमोरी पावर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो इंसान उतना ही ज़्यादा शार्प माइंड होगा। और अगर बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो तो वो 3 महीने में 77,450 कलेमा कुरान शरीफ में है, उसको अपने माइंड में मेमोराइज्ड कर लेता है। जैसे मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इमाम शाफई, मेमोरी पावर और ज़्यादा शार्प हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो इंसान सिर्फ 7 दिन में कुरान शरीफ को हिफ्ज कर लेता है। जैसे इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। माइंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान सिर्फ 7 घंटे में पूरा कुरान 77,450 कलिमा को अपने माइंड में, दिमाग में महफूज कर लेता है। जैसे अच्छे रजा, प्यारे रजा, फाजिल रजा। लेकिन अल्लाह ने अक्ल देने के बाद ये कहा कि मेरी इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र यानी उलमा की इताअत करो। जब हमारे पास अक्ल है तो हम अपनी अक्ल के हिसाब से चलेंगे ना। उलमा की इताअत की, रसूल की इताअत की, अक्ल के हिसाब से हर इंसान को चलना चाहिए। ये कॉमन सेंस बोलता है, ये ओकाला बोलते हैं। और इसी फिक्र की बुनियाद पर एक कौम पैदा हुई जिसको एथिस्ट कहा जाता है, जिसको हम दहरिया भी कहते हैं। उसका कहना यह है अल आलम मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर व कुल्लु मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर फहुव कदीम फल आलम कदीम। अल्लाह से बेनियाज है ये दुनिया। हर इंसान अपनी अक्ल के हिसाब से जीता है, चलता है, फिरता है। नेचर के हिसाब से दुनिया रनिंग में है। हालांकि ये बात गलत है। गलत क्यों है? इसलिए कि अक्ल तमाम तर तवानाई के बावजूद तफावत रखती है। अक्ल की खुद बुनियादी तौर से हर इंसान की अक्ल की 4 किस्में हैं। अक्ल हयुलानी, अक्ल बिल फ़िल, अक्ल मुतलक और अक्ल बिल मलिका और अक्ल मुतलक। ये 4 किस्में हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उसे बताए कान में जाके तुम्हारी माँ मर गई है, वो नहीं रोएगा। तुम्हारा बाप मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुई चुभोए तो वो रोएगा। He knows about himself only. He does not mind who is my father, who is my mother, who is my sister, who is my brother, who is my uncle, what is my country, what is my PM, what is my village. वो कुछ नहीं जानता है। इसको कहते हैं अक्ले हयुलानी। मौजूदात को देखकर गायब का अंदाजा लगाने लग जाए, रीजन समझने लग जाए। ये झाड़ है, ये पौधा है, ये माँ है, ये बाप है। इसको कहते हैं अक्ल बिल फ़िल। खारिज को देखकर बातिन का अंदाजा लगाने लग जाए, इसको कहते हैं अक्ल बिल मलिका। ये स्टार जो आपको स्काइज में दिख रहा है, इसका क्या हजम है, क्या साइज है, कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगा ले, अक्ल बिल मलिका। और अगर खारिज को देखकर बातिन का अंदाजा हमेशा लगा ले परफेक्ट, उसको कहते हैं अक्ले मुतलक। अक्ले मुतलक। इसको और आसान लफ्जों में आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक इंसान को यहां से अगर पटना जाना हो तो आज से 500 साल पहले 27 नंबर हाईवे नहीं था, किसी हाईवे का वजूद नहीं था। लोग पूछ पूछ के जाते थे, जो जैसा बता देता था वैसा चल जाता था। और कोई ना मिले तो दिमाग तहर्री करता था, गौर व फिक्र करता था। और तहर्री मोमिन का भी अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया है। आपको हैरत होगी, अगर आप जंगल में हैं, पता नहीं है कि किबला किधर है, तो आप सोचें, दिमाग लगाएं
और सोच जिधर कह रही है किबला है, अल्लाह उधर ही किबला को कर देता है, इसलिए उसकी नमाज हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगरचे वो खारिज में पूरब की तरह नमाज पढ़े, उसकी सोच पर किबला रब घुमा देता है। और यही वजह है कि शर विकाया हिदाया गुरर शर कंज दकाई, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर एक रकात के बाद दिल ने ये कहा नो आई वाज रॉन्ग, इधर नहीं इधर है किबला, दूसरी रकात में घूमने का हुक्म है उसको, दूसरी रकात इधर नमाज पढ़ेगा और वो भी हो गई और ये भी हो गई। तहर्रिये मोमिन को अल्लाह ने हाई मकाम दिया है, उसके बावजूद इंसान खता से मुरक्कब, खता से बेनियाज नहीं है। अक्ल की बुनियाद पर मिन हैसो हुआ इंसान गलती कर सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे इंसान को जलवागर किया जो अक्ल के एतबार से आदम से लेकर कयामत तक जितने अक्लमंद आएंगे उन तमाम अक्लमंदों को जो अक्ल दी वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत की तरह दी। आप रेगिस्तान में उंगली डुबोए और उंगली को निकाले, आपके नाखून में 10-15 रेत आ जाएंगे, रेत के जर्रे। उस एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है सरापा रेगिस्तान के सामने। समंदर में उंगली डुबोए, बॉम्बई में जाकर के उंगली निकाले, 1-2 बूंद पानी निकलेगी, ये एक बूंद की कोई हैसियत नहीं है सरापा समंदर के सामने। अल्लाह ने, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज़ है, इन्नल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फ़ी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने ओक़ला है, खा वो हजरत नूह हो, हजरत मूसा हो, हजरत ज़करिया हो, हजरत ईसा हो, हजरत इब्राहिम हो, हजरत याकूब हो, हजरत यूसुफ हो, खा वो न्यूटन हो, सुकरात हो, बुकरात हो, अरस्तु हो, फिसागौरिस हो, केपलर हो, ज़रक़ाली हो, स्टीफन कर्लियोन हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, ऑक्सफोर्ड का डकातेरा हो, प्रोफेसर हो, बीएच हो, डीएट हो, सीएट हो, कलेक्टर हो, बैरिस्टर हो, राजदूत हो, दुनिया के तमाम ओक़ला एक जर्रे रेत की तरह है और सरापा रेगिस्तान की तरह। अल्लाह ने जिन्हें अक्ल दी वो कोई और नहीं, 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से, मकाम बैदा सुबह सादिक मक्के की धरती पर हजरत लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा पैदा होते हैं और तमाम तर वकला जब एक जर्रा रेत की तरह सरापा रेगिस्तान मुस्तफा है, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। नारे तकबीर, हाथ चूंकि एक साल का बच्चा, भाई साहब, ये भाई साहब को मेरी तरफ देखा है, लाखों रुपया जलसे में खर्चा हुआ है, इसलिए मैंने क्या बोला बताया, ला यसदुरुल वाहिद इल्लल वाहिद, दिमाग से एक वक्त में एक ही चीज निकलती है। आपने उधर बात की, मैंने क्या बोला वो जहन में सेव किया कि नहीं? मैंने शुरू ही में कहा वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, इसलिए तवज्जो से सुने और मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अक्ल के बावजूद इंसान, जिस तरह 1 साल का बच्चा जब चलता है तो वो माँ का मोहताज, बाप का मोहताज, इसी तरीके से जब वो बड़ा हो जाता है, 5 साल का है, तो उसका बड़ा भाई 7 साल वाले का मोहताज रहता है। वो समझाता है नहीं ये कौवा है, नहीं ये रोटी है, नहीं ये चावल है, इसको ऐसा करते। मोहताज है कि नहीं? क्योंकि वो छोटा है, वो बड़ा है। और तमाम बड़ों से बड़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ने इंसान की रहबरी के लिए नबी को पैदा किया है। अच्छा, ये जो जिस तरीके से ये मोबाइल है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, ये चलेगा कैसे? 1 सिम की 2 सिम, कीपैड या स्क्रीन टच,
मेमोरी पावर क्या है इसका, रैम क्या है इसका, पूरा एक किताबचे में लिखा होगा। कुदरत की कंपनी के प्रोडक्ट बेशुमार हैं, उसमें मच्छर भी अल्लाह की कंपनी का एक प्रोडक्शन है, चींटी भी अल्लाह की कंपनी का एक प्रोडक्शन है, मैना भी कुदरत की कंपनी का एक प्रोडक्शन है। ये सब चलेंगे कैसे, रन कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे होंगे, अल्लाह ने एक किताब दी है, उस किताब का नाम कुरान मुकद्दस। हाथ क्या करेगा, कुरान में आया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। आंख क्या करेगी, कुरान में आया, माज़ा गल बसर व मा तगा। चलेगा कैसे, कुरान में आया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा। बोलेगा क्या इंसान, कुरान में आया, थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। यानी पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडी का हिसाब हमें रब की बारगाह में देना होगा। तो अल्लाह ने क्या दिया हमें, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के बारे में सिर्फ एक और बात याद आ गई, एक वली उस साइड में, एक वली इस साइड में। पब्लिक देखिए कहां जाती है, इधर वाले वली बारिश नहीं बरसाते, मरीजों को शिफा नहीं देते, दुआ के लिए कोई आता भी नहीं उनके पास, कोई जाता भी नहीं, वो अकेले रहते हैं, लेकिन खिलाफे शरअ कोई काम नहीं करते। इधर वाले कभी कभी माँ बहन की गाली भी दे देते हैं, मरीजों को शिफा भी देते हैं, ताबीज भी देते हैं, बीमार भी आते हैं, बारिश भी बरसा देते हैं, मुसीबत भी दूर कर देते। पब्लिक इधर जाएगी, इधर ना। हकीकत में ये बड़ा वली नहीं है, ये बड़ा वली है। दलील मैं दूंगा अभी। नबी ने सूरज को बुलाया, बड़ा मौजज़ा नहीं। चांद को फाड़ा, बड़ा मौजज़ा नहीं। नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान शरीफ है। गौसे आजम फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिहि व फ़िअलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इस सिस्टम गौसे आजम की इस थ्योरी के हिसाब से आप सोचेंगे तो बड़ा वली ये है क्योंकि कभी भी शरअ के खिलाफ कोई काम नहीं किया, और यही सबसे बड़ी करामत है। इसी को अरबी में कहते हैं अल इस्तिकामा फौकल करामा, इसी को अरबी में कहा जाता है। तो ये बात साबित हुई कि कुरान नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है, कुरान अरबी में। इसके ऊपर मुकम्मल एक अलग तकरीर है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। यहाँ ये बताना चाहता हूँ, कुरान का हम तलफ़ुज़ करने में नबी के मोहताज हैं, इसलिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आ रहा है। जैसे कुरान शरीफ में लिखा हुआ आता है कालू वा, गौर कीजिएगा, काफ अलिफ जबर का, लाम पेश, लाम वाव पेश लू और अलिफ मद्दा, अलिफ लिखा रहता है, वो पढ़ा जाता है कालू, लिखा जाता है कालू वा। शाबाश भाई। लिखा रहता है मुस्तफी, पढ़ा जाता है मुस्तफा। कुरान अपने तलफ़ुज़ में मुस्तफा के, हम तलफ़ुज़ करने में, कुरान के तलफ़ुज़ करने में मुस्तफा के मोहताज है। यहां एक जुमला गौर से संभल के बोलना होगा, कुरान मोहताज नहीं है। आलिम और गैर आलिम में फर्क बताता हूं। गैर आलिम तकरीर करता है तो इसीलिए डुबो देता है इस्लाम को कभी कभी वो। अभी हाल ही में एक शायर ने कहा, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। गौर कीजिएगा, सुनने में कितना अच्छा लगता है। जबकि कुरान शरीफ में आया फअसा अन तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको बहुत अच्छा लगेगी, रियल में अच्छी नहीं, बुरी होगी। जो तू है वही मैं हूं, गलत, ये वही का लफ्ज गलत है, क्योंकि तू रसूल है, मैं रसूल नहीं हूं। तू नबी है, मैं नबी नहीं हूं। तू सैयदुल अंबिया है, मैं अफजल भी नहीं हूं। किसी एतबार से जो तू है वही मैं हूं, गलत। उसके बाद तफरीक जरा सी है, ये जरा सी है। पहले देवबंदी कहते थे नबी की ताजीम बड़े भाई की सी है, ये अब सुन्नियों में ये बोली आ गई, तफरीक जरा सी है। ये जरा सी का लफ्ज बता रहा है कि तनकीसे शान मुस्तफा है।
क्योंकि हमारे नबी में और हम में जरा सा फर्क नहीं है, बल्कि तकाबुली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को कायनात की तख्लीक से पहले पैदा फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हमारे नबी से तकाबुल करने वाले जोहला लोग जरा इस बात पे तो ध्यान दे, पूरी दुनिया में मौजूद दो तरह से है। एक मौजूद जो कल भी था, अभी भी है, हमेशा होगा, इस मौजूद को वाजिब कहते हैं। दूसरा मौजूद हम लोग, कल नहीं थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे, इस मौजूद को मुमकिन कहते हैं। मौजूद की दो ही किस्म है, एक वो जो हमेशा से और हमेशा रहे उसे वाजिब कहते हैं और वो एक है अल्लाह ताला। दूसरा मौजूद हम लोग हैं, कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे, इसको मुमकिन कहते हैं। वैशाली कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, मुमकिन। दुनिया कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी, मुमकिन। आसमान कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, मुमकिन। कायनात की हर शय मुमकिन है। आला हजरत कहते हैं फिर हमारे नबी क्या है? तफरीक जरा सी करने वाले आला हजरत से पूछे कितना फर्क है। वाह 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 वाह। नबी वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, नबी रोजा रखते हैं। वाजिब सदका नहीं करता, नबी सदका करते हैं। वाजिब चलता नहीं, नबी चलते हैं। वाजिब खाता नहीं, नबी खाते हैं। लिहाजा हमारे नबी वाजिब नहीं हो सकते, वाजिब एक है अल्लाह ताला। लेकिन हमारे नबी मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम भी मुमकिन, नबी भी मुमकिन। हम बुलाए तो कुत्ता नहीं आता, नबी बुलाए तो सूरज आ जाता। नबी मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारे इशारे से रोटी नहीं फटती, नबी के इशारे से चांद फट जाता। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे कहने से बच्चा नहीं आता, नबी के कहने से दरख्त जड़ को घसीटता हुआ बारगाहे मुस्तफा में आ जाता। फिर नबी है क्या? आला हजरत फरमाते हैं, और आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं है, वो मुफ्ती भी है, वो मुजद्दिद भी है, वो मुहक्किक भी है, वो मुशर्रिह भी है, वो मुफस्सिर भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। न्यूटन, आइंस्टाइन भी उनकी बारगाह में डिस्कवरी का कटोरा लिए भीख मांगने के लिए क्यों में खड़े नजर आते हैं। वो इमाम अहमद रजा नबी की जात को देखकर इरशाद फरमाते हैं, वाजिब में अब्दियत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां। हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर अपने नबी के नाम पर नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। One sentence can change your life. एक बार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो पार्ट भी है जो डायमेंशन लेस है, जो मटेरियल लेस है, जो फेस लेस है, जो हैंड लेस है, जो टाइम लेस है। कायनात की कोई शय नहीं थी, टाइम भी नहीं था, हमारे नबी थे। जो तू है वही मैं हूं। तब अच्छा, नकीब उसको दाद भी दे रहा है और खतीब वाह 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 भी कर रहा है। कौन बुलाया भाई? कई साल पहले मैंने कहा था फतवा रज़विया में गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज़ नहीं है। ये हमारे उलमा नहीं बुला रहे हैं, ये अवाम की बेवकूफ़ी है। इसलिए वो जलसा फेल है जिसमें हुकूमत जाहिलों की होती है। कामयाब वो जलसा है जिसकी सदारत हमारे उलमाए किराम किया करते हैं। एक सिस्टम है भाई, दीनी जलसा है ना। दीन के पैरासीटामोल का कंपोजिशन क्या है कौन बताएगा? उलमा ना, एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। ऐसे ही दीन क्या है ये दीन के डॉक्टर उलमा बताएंगे। तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा, तफरीक जरा सी ये मुजमल है, इसका बयान ये है तू हुस्न का मालिक है, यानी इतना ही फर्क है, तू हुस्न का मालिक है। अच्छा, ये शेर 20 साल पहले भी किसी कव्वाल ने कहा था। कव्वालों की कॉपी करने वाले कव्वाल ही टाइप हो सकते हैं ना, वो उलमा टाइप थोड़ी हो सकते हैं भाई। और याद रखिएगा, कव्वाल
पढ़ा लिखा होता है 10वीं 12वीं, ये CBSE वाले होते हैं, ये स्टेट सिलेबस वाले होते हैं, ये क ख ग घ वाले होते हैं, ये ABCD वाले होते हैं। दीन चीजें दीगरस्त, इसके लिए मदरसा दारुल उलूम फैजान रसूल ही दरकार होता है। इसके लिए जमदा शाही रोनाही जामियातुर रज़ा और जामिया अशरफिया ही चलता है। ये एक नियम है भाई। अब मैं एक लेटेस्ट कवाल की बात बताऊं, हमारे खंडवा में एक कवाल आया, पीर साहब की शान में बोलने लगा, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पीर साहब ने बहुत पैसा दिया इस शेर पर, कव्वाल को, गया सबका ईमान, सबका ईमान गया। अच्छा, इस ईमान को एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक कोई चीज नहीं है कि पॉकेट में रख के आप कहे आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट, दैट्स व्हाई बिकम आई मुस्लिम। नो, इस्लाम मानने का नाम है। अगर अल्लाह को एक माना तो मुसलमान, दो माना तो गया इस्लाम से। दिखेगा भी नहीं, वो काफिर हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। जैसे इस्लाम नहीं दिखता, ऐसे ही कुफ्र भी नहीं दिखता। और दुनिया की कोई मशीन भी डिटेक्टर ऐसी नहीं आई है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। गूगल से पूछे, वो नहीं बता पाएगा कौन मुस्लिम कौन काफिर। ट्विटर फेल है, इंस्टाग्राम फेल है, फेसबुक फेल है, यूट्यूब फेल है, टेक्नोलॉजी फेल है, मोबाइल फेल है, रोल टॉप फेल है, टेबलेट फेल है, चैट GPT फेल है, दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी फेल है। हाँ, कौन आलिम, कौन मुस्लिम, कौन गैर मुस्लिम, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन मोमिन, कौन काफिर, ये बताएगा तो वही बताएगा जो 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, अपने वक्त का नाइबे मुस्तफा बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा हुआ। उनके मानने वाले जो उलमा होंगे वो फौरन पहचान जाएंगे ये जरूरियात दीन को माना इसलिए ये मोमिन है, ये जरूरियात दीन को नहीं माना इसलिए ये काफिर है। माजी में इमाम आजम हक और बातिल की पहचान थे, माजी में इमाम हसन बसरी हक और बातिल के पहचान थे, माजी में गौसे आजम हक और बातिल के पहचान थे। इस जमाने में हक और बातिल की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुल्तानी, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। नारे तफरीक जरा सी है का लफ्ज आया, गलत। हमारे नबी क्या सिर्फ हुस्न के मालिक है, जूद के भी मालिक है, फजल के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, जमान के भी मालिक है, मकान के भी मालिक है। सुना नहीं तुमने, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कुरान शरीफ में आया, मोमिनों की जान के भी मालिक है। तो आपने सुना नहीं, शबे मेराज में हमारे नबी ने जाके रब से डील किया, मोमिनों को बेचा, बदले में जन्नत लिया। बरेली के कलंदर ने कहा वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का माल चुकाए, अपना हाथ ही खाली। नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह, जोर से जवाब दे। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया। तफरीक जरा सी है, बातिल बातिल बातिल। हमारे नबी सिर्फ हुस्न के मालिक नहीं है, कायनात की हर शय, हर जर्रे के मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अगर तुमको दीन सीखना हो तो मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजीउल कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा से पूछ लो नबी किस चीज के मालिक है। वो कलम से कहते हैं लिख, जहां में इनकी चलती है, ये दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए नेदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, सिर्फ मुख्तारे हुस्न नहीं, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे।
जरूरत है दीन सीखने की, जरूरत है दीन समझने की। कालू वाह कुरान शरीफ है लिखा हुआ, पढ़ा जाएगा कालू, क्योंकि नबी ने हमें यही बताया है। तो कुरान शरीफ का हम तलफ्फुज करने में नबी के मोहताज हैं। और आगे आइए, कुरान शरीफ में आया वरकऊ मअर राकिईन। देखिए हम कुरान समझने में नबी के कैसे मोहताज हैं। कुरान शरीफ में क्या आया, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मुझे ये आयत से एक बात याद आ रही है। मैं सालसा में था, एक पीर साहब हमारे घर मस्जिद के बाजू में, कैसेट का जमाना था, टेप रिकॉर्डर अरब से लोग भेजते थे, वो बड़ा टेप था, कैसेट लगा करके धुआंधार गाने सुन रहे थे। पीर साहब नमाज के बाद पहुंच गया मैं, मस्जिद के बाजू ही में घर था उनका। पीर साहब का घर नहीं था, ससुराल में आए हुए थे। वो सोचे होंगे ससुराल में सब जायज। पहुंच गया, मैंने कहा यह हराम है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बोले कौन सी नमाज की तुम बात कर रहे हो? देखिए पीर साहब का तेवर, कौन सी नमाज की तुम बात कर रहे हो? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून का क्या माना है? मैंने कहा खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते। अच्छा, सालसा में इस आयत का तर्जमा मुझे क्यों याद था पता है? क्योंकि मैं तकरीर याद कर चुका था, इसलिए इस आयत का तर्जमा याद था। तो कहा अपनी नमाज से क्या मुराद है? मैंने कहा यही नमाज जो मस्जिद में पढ़ते। बोले नहीं, दिल की नमाज मुराद है, दिल की। देखिए कैसे गुमराह करता पीर, दिल की नमाज मुराद है, दिल की नमाज। और जो दिल की नमाज पढ़ता है उसे मस्जिद वाली नमाज में मजा नहीं आता। ऐसे ही जैसे कोई मलाई खाता है तो दूध में मजा नहीं आता, जैसे कोई मलाई खाता है तो दूध का मजा फीका पड़ जाता है। मुझे अच्छे से याद था, मेरे उस्ताद ने बता दिया था। मैंने कहा एक काम करें, मलाई का वजूद दूध के बगैर लाके बता दें आप। मलाई का वजूद दूध के बगैर करें। मुझे पता है लोगों ने यह मशहूर कर दिया है कि शरीयत बाल है और तरीकत मांग है। गंजा को कंघी करते हुए बताए, मांग निकाल करके बताए, लेफ्ट राइट वाला मांग गंजा कैसे निकालता है। इसका मतलब यह हुआ तरीकत अपने वजूद में शरीयत का मोहताज है। और कुरान शरीफ में आया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यही आयत बता रही है कि ये अपनी नमाज जो दिल में घर में पढ़ लेते ना, ये वाली नहीं मुराद है। इमाम हुसैन जो करबला में जमात के साथ पढ़े थे वो वाली मुराद है। मअर राकिईन जमा का लफ्ज आया, मअर राकिईन जमा का लफ्ज। अच्छा, कुरान समझने में हम नबी के कैसे मोहताज है? बहुत आसान एग्जाम्पल देता हूं। खड़े हो, ये देखिए कुरान शरीफ में आया, आप लोग बैठे रहे, कुरान शरीफ में आया रुकू करें। रुकू किसको कहते हैं? हमारे उलमा ने बताया होगा, घुटनों पर हाथ रखना, हाथ को सीधी रखना और पीठ को इस तरह सीधी रखना कि एक गिलास पानी रखे तो गिरना नहीं चाहिए, जस्ट लाइक इट। कहते हैं रुकू। क्या कहते हैं इसको? रुकू को मिसबाहुल लुगात में खोल के आप देखें, रुकू का माना तो उसका माना होता है झुकना। क्या माना होता है उसका? तो ऐसा झुके तो ये भी तो रुकू होना चाहिए, ये भी तो झुकना हुआ। ऐसा झुके तो ये भी तो झुकना हुआ। किसी ने ऐसे किया रुकू तो ये भी तो झुकना हुआ। मगर रुकू झुकना ये वाला रुकू मोतबर है, ये कैसे पता चला? 1400 साल हो गए कुरान को नाजिल किए हुए, मगर रुकू का यही माना जो हम मुतय्यन करके अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं। इसकी क्या दलील है? हमारे पास है ना दलील। हमारे नबी इसी तरह रुकू करते थे। और चश्मदीद गवाह हमारे पास, हमारे नबी इसी तरह रुकू करते थे। हमने वाया वाया देखा, क्योंकि नबी को रुकू करते हुए पहली सफ में हजरत अबू बकर ने देखा, हजरत अली ने देखा है, उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा,
देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शायद बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियाँ ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको रुकू करते हुए इमाम अहमद रजा ने देखा, उनको मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान ने देखा, और मुफ्ती आजम को रुकू करते हुए ताजुश शरिया ने देखा, और ताजुश शरिया को हम उलमाए के सारे लोग खड़े हो जाए जरा साहब, सारे लोग खड़े हो जाए। सरकारे सुरकाही के नाम पर, सरकारे ताजुश शरिया के नाम पर इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने ताजुश शरिया, मसलके आला हज़रत सरज़मीने तजपुरवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा अब अगर रुकू का कोई माना ऐसा वाला लेता बातिल, ऐसा वाला लेता बातिल, क्योंकि वाया 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 हमने नबी को देखा है रुकू करते हुए। रुकू का एक ही माना और यही माना होता है। इसका मतलब कुरान एक्सप्लेनेशन में नबी का मोहताज हो जाता है। तफसीर समझ कुरान की तफसीर समझने में हम नबी के मोहताज हो जाते हैं। जब तक नबी न होते कुरान की बातें हम तक वाज़े तौर पर नहीं आ पाती। डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह के बाद मखलूक में सबसे बड़े आलिम गैब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे बड़े, तो नबी की बात भी समझना इतना आसान नहीं है। ये अहले हदीस का रदा रहा है। उसका कहना है, देखिए हदीस शरीफ में आया अल माउ मिनल मा, पानी से पानी है। इस हदीस का क्या माना है? एक अहले हदीस मेरे पास आया और ये बात है 2010 की, जब जामे अज़हर मिस्र से आया और दरस कुरान वगैरह खंडवा में दे रहा था, तो एक अहले हदीस को पता चला कि बहुत बड़े मिस्री आलिम आए हैं, तो चलो पढ़ते हैं। तो वो मेरे पास आया, अब सीधा बोला मुझे आलिम का कोर्स करना है। ये नहीं बताया मैं अहले हदीस, आलिम का कोर्स करना। में बड़ी खुशी। एयरफोर्स कमांडर, लाखों रुपया तो सैलरी थी उसकी, लैपटॉप लेके आता था और पढ़ाई करता था। मैं अशरफिया से उसके लिए हिदायतुन नौ और मिजान मुनसब बुलाया, पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए अहले हदीस कैसे टर्न आउट करते हैं। एक दिन कहता है, मौलाना साहब इमाम आजम इमाम मालिक में इख्तलाफ है। मैंने कहा हाँ है ना। इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हम्बल में इख्तलाफ है। मैंने कहा हाँ है ना। बोले कुरान में कोई शक है? मैंने कहा ना। बोले हदीस सब जमा है। मैंने कहा हाँ। अब देखिए पॉइंट, जिसमें इख्तलाफ है उसको छोड़ देते हैं और कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अहले हदीस का पॉइंट देखिए, अच्छे अच्छे लोग इसमें गुमराह हो जाएंगे। ऐसा पॉइंट है कि जिसमें इख्तलाफ है उसको छोड़ देते हैं, जिसमें इख्तलाफ नहीं उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं। जवाब क्या होगा दिमाग में बैठा ले, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। मैंने कहा यू आर राइट, ट्रांसलेट सूरह फातिहा विदाउट लुकिंग एनी ट्रांसलेटेड बुक, बिकॉज ट्रांसलेशन इट इज नॉट होली कुरान, दैट इज थॉट ऑफ मौलाना। सूरह फातिहा का तर्जमा बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे करके बता। अगर आपने तर्जमा देखा तो तर्जमा कुरान नहीं होता, वो मौलाना की सोच होती है। तो मौलाना के हिसाब से तूने तर्जमा किया ना। और डायरेक्ट तर्जमा करने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है। उसमें से पहला सब्जेक्ट है नहव, दूसरा है सर्फ, जिसको पढ़ने के लिए आप मेरे पास आए और मैं जैसा पढ़ाऊंगा वैसा ही पढ़ेंगे आप। मैंने कहा कुल्लु फाइलिन मरफूउन, तो आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा कुल्लु मफऊलिन मनसूबुन, तो आपको मानना पड़ेगा। मैं कहूंगा कुल्लु मुज़ाफ इलैहि मजरूरुन, तो आपको मानना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट में मेरी तकलीद कर रहे हैं आप, पहले सब्जेक्ट में मेरी तकलीद। नियम यह है कि जो 17 सब्जेक्ट में माहिर है वो किसी की तकलीद नहीं करते। जैसे इमाम आजम किसी की तकलीद नहीं करते हैं, इमाम मालिक किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम शाफी किसी की तकलीद नहीं करते। जो 17 सब्जेक्ट में माहिर है वो तकलीद नहीं करते। जो माहिर नहीं है
तो ऐसे ही जैसे कपड़ा सिलने नहीं आता है तो दर्जी के मोहताज है ना, अगर तैरना नहीं आता है तो कश्ती के मोहताज है ना। हम में जिनको तैरना आता है वो तैर के जाते हैं, और जिनको तैरना नहीं आता वो देखे इमाम आजम की कश्ती जा रही है उस पर बैठ गए ताकि जान महफूज हो जाए। अगर आपको तैरना नहीं आता और कश्ती का भी सहारा नहीं लेंगे तो कब आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा पहली बार किसी ने लॉजिकली जवाब दिया, लॉजिकली। उसके बाद ही पढ़ता रहा, कंटिन्यू पढ़ता रहा। मैं सोच रहा था मैं इसे सुन्नी बना लूंगा, वो सोच रहा था मैं मौलाना गुलाम जिलानी को अहले हदीस बना लूंगा। एक दिन ऐसा आया कि वो अपनी ऑफिस में मुझे मदऊ किया। मैं ऑफिस में गया, अब देखिए कितना भयानक मामला होता है। ऑफिस में जाके कहता है मौलाना गुलाम जिलानी ये कुरान शरीफ है, आपने जो पढ़ाया है मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अब मैं खुद कुरान शरीफ का तर्जमा कर लेता हूँ, खुद से कुरान का तर्जमा कर लेता हूँ। ये कुरान शरीफ लीजिए और जहाँ से चाहिए पूछ लीजिए। तलवा का पसीना सीधे मेरे माथे पे चढ़ने लग गया। शहबाज भाई मैंने फिर क्या किया पता है, 8वां पारा खोला और 8वां पारे की वो आयत निकाली उसके सामने, समानियत अज़वाज मिन अद-दानि इत्नैन व मिन अल-माअज़ इत्नैन कुल अज़-ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। तर्जुमा करके बताओ। मुकम्मल 1 मिनट तक सोचता रह गया बंदा कि किस लफ्ज का तर्जुमा करूं। वो सोच रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आसान तर्जुमा, मालिक यौमिद्दीन आसान तर्जुमा, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून आसान तर्जुमा है। मैंने कहा समानियत अज़वाज मिन अद-दानि इत्नैन व मिन अल-माअज़ इत्नैन। तर्जुमा करके बताओ। मुकम्मल 1 मिनट के बाद माजरत चाहिए उसने। बोले माजरत चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। कुरान शरीफ बंद किया। मैंने कहा सिर्फ गलती हो गई नहीं, आइंदा किसी को भी मत बोलना कि मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा खुद से कर लेता हूँ। एक मुफ्ती को भी खुद से तर्जुमा करना अलाउ नहीं, तुम तो अभी स्टूडेंट हो। एक आलिम को भी अलाउ नहीं है, आप तो स्टूडेंट है। हासिल हदीस शरीफ अलमा मिन अलमा, पानी से पानी है। अहले हदीस बोलते हैं इमामों को मत मानो, इसलिए हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को पढ़ेंगे। जो सिर्फ कुरान को मानता है उसको चकरालवी बोलते हैं, जो सिर्फ हदीस को मानता है उसको अहले हदीस, कुरान और हदीस दोनों को मानता है, इमाम को नहीं मानता उसको अहले हदीस बोलते हैं। चकरालवी की एक मिसाल बता दूं आपको। ये बताया किसने? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामा ज़िल्लुहु अलैना ने। लगे हाथ, ये भी सुन ले। हदीस या इमाम आजम के फिक़्ह, इमाम आजम ने तकरीबन 12 लाख रूल्स निकाले हैं। उस रूल्स में कौन तमयीज, कौन मुमय्यज, कौन मुमय्यिज, कौन राजिह, कौन मरजूह, इसमें हम मोहताज है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामा ज़िल्लुहु अलैना के, मोहताज है। इस वक्त कुछ लोग नाज़ेबा कलिमात से याद कर रहे हैं, बेजा तबसरा कर रहे हैं। हकीकत में वो लोग हैं, ये लोग जिन पर खुद हुक्म लगा हुआ है। इस सिलसिले में मैं एक मिसाल देता हूं और उससे आप बात को समझ जाइएगा। मैं बरेली शरीफ पहुंचा। बरेली शरीफ के मशहूर पीर साहब ने मुझसे कहा अल्लामा की वजह से पूरे भारत में फितना हो रहा है, इख्तिलाफ हो रहा है, जा बजा इख्तिलाफ हो रहा है। जवाब सुने और दिमाग में बैठा ले जवाब। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीकैन खुश नहीं होते हैं। जिस फरीक के खिलाफ फैसला जाएगा वो फरीक गाली तो देगा ही। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाक, नेपाल, भूटान, हिंदुस्तान, इन तमाम बर्रे सगीर में अगर इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है तो उसी का नाम मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर है। उनके डिसीजन से जो नाखुश है वो तो गाली देंगे। पीर साहब मुझसे कहते क्या बात कर रहे हैं आप, कितने उलमा उनके साथ में, उनके शागिर्दों को हटा करके बताइए तो आप। जवाब सुने। मैंने कहा हुजूर, उनके शागिर्द को बिलवास्ता और बिला वास्ता हटा दे तो भारत में बचते कितने उलमा है ये बता दे। हाशमी मियाँ से लेकर मदनी मियाँ तक बिलवास्ता और बिला वास्ता हुजूर मुहद्दिस कबीर के शागिर्द है, याद रखिएगा। और जो मुहद्दिस कबीर के शागिर्द नहीं है उनके वालिद साहब सदरुल शरिया के शागिर्द पाए जाते हैं। इसलिए पूरा हिंदुस्तान इल्मी एतबार से हुजूर मुहद्दिस कबीर के मोहताज है। ये जो लोग जुमले बाजियां कर रहे हैं दरअसल उनके खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट के जज ने डिसीजन दे दिया है। बजाय तौबा करने के हुजूर मुहद्दिस
मुहद्दिस कबीर पर लानतान कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज डिसीजन दे दे तो बजाय फैसला मानने के वो जेल में जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आवाज उठाने लग जाए। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने उस आदमी के खिलाफ फैसला सातिर कर दिया है। बजाय तौबा करने के, इस्लाह हाल करने के, हुजूर मुहद्दिस कबीर पर जुमलाबाजियां कर रहा है। और इससे याद रखे, जाते मुहद्दिस कबीर में फर्क पड़ने वाला नहीं। वजह यह है, कुरान में आया वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने उलमा का दर्जा बुलंद कर दिया है। और तमाम आलिमों के बाप का नाम मुहद्दिस कबीर है। जब अल्लाह ने दर्जा बुलंद कर दिया है तो फिर मखलूक घटाने वाली कौन हो सकती है? जब अल्लाह बढ़ा रहा है तो कायनात की तमाम ताकत मिल भी जाए तो मेरे मुहद्दिस कबीर का बाल बेकार नहीं हो सकता। तू घटाने से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जलालैन में लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात से पहले यरफा महजूफ है, मुकद्दर मानेंगे। अल्लाह ने दर्जो बुलंद कर दिया। इस वजह से उनकी बातों पर मत जाएगा सोशल मीडिया पर। इतना अपने जो इलाके के उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम है उनसे राब्ते में रहिएगा ताकि ईमान महफूज रहे। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने बताया मुझे तकरीर में, सिर्फ मुझे नहीं अवाम को भी बताया। चकराल भी एक का कहना है कि सिर्फ हम कुरान को मानेंगे, कुरान के अलावा हदीस को भी नहीं मानता। एक ऐसा कबीला है, वो कहता हम हदीस को नहीं मानेंगे, सिर्फ कुरान को मानेंगे, क्योंकि नबी झूठ बोलते हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वो हदीस को नहीं मानते, किसको मानते? कुरान को। मुबारकपुर में हुजूर मुहद्दिस कबीर थे, चकराल भी आया, मंगल को दर्स कुरान देने लगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर तक खबर पहुंची एक अहले कुरान आया है और वो लोगों को गुमराह कर रहा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा जाओ उससे पूछना कुत्ता खाना हलाल है या हराम। अगर बोले हलाल तो बोलना खा के बता, अगर बोले हराम तो बोलना कुरान से बता। शागिर्द चला गया, मंगल के दिन आया वो अहले कुरान चकराल भी। तलबा ने कहा हजरत पढ़ाने से पहले एक मसले का जवाब का पूछो। क्या पूछते हो? कुत्ता खाना हलाल है या हराम? सोच में पड़ गया इसका जवाब क्या दूं। उसने कहा कि हराम। का दलील? का दलील अब वो हदीस से तो दे नहीं सकता क्योंकि अहले कुरान। कुरान में ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते कहा वो अगले मंगल को बताऊंगा। अगले मंगल को फिर आया, फिर दर्स शुरू कर दिया। तलबा ने कहा हजरत पहले वो सवाल का जवाब दीजिए ना। अब मिले तब ना, कुत्ता की बहस कुरान में मिले उससे तब ना। उसने कहा देखे भाई मुझको दलील नहीं मिली है और कुरान के बगैर मैं बात नहीं करता, इसलिए कुत्ता खाना हलाल है। तलबा ने कहा कितना बड़ा नालायक है यार, सबको कुत्ता खिला देगा, अभी तक कभी नहीं खाया हम लोग, चल उठ यहाँ से, चल भाग। सब लोग दर्स छोड़ के चले गए। अब मुहद्दिस कबीर की बारगाह में आए, कहा हुजूर आप बताइए ना मसला क्या है। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कुत्ता खाना हराम है और कुरान में आया है। इल्म देखे, कुत्ता खाना हराम और कुरान में आया। कहा आया? हदीस शरीफ में आया समनुल कल्बे खबीसुन, कुत्ते की कीमत खबीस है। और कुरान शरीफ में आया वो युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस, खबीस चीजें अल्लाह ने तुम पर हराम करार दी है। इसको इल्म कहते हैं। इसका मतलब कुरान शरीफ को हम समझने में नबी के मोहताज हैं, हदीस शरीफ को समझने में हम आइम्मा के मोहताज हैं। इसलिए खल्लाक़े दो आलम ने हदीस को समझाने के लिए 80 हिजरी में कूफा की धरती में साबित की पीठ से एक बच्चा नौमान की शक्ल में पैदा किया है, जिसको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। इमाम आजम अबू हनीफा, इनके वालिद साहब का नाम याद रखिएगा साबित। जब साबित पैदा हुए तो हजरत अली का जमाना था। साबित के वालिद साहब गोद में लेके हजरत अली की बारगाह में पेश किया तो हजरत अली ने अपना लुआबे दहन साबित के मुंह में डाला। हजरत अली का लुआबे दहन याद रखिएगा, और हजरत अली के मुंह में नबी का लुआबे दहन है। और लुआबे दहन डालने के साथ साथ इल्म की दुआ की हजरत अली ने। अल्लाह ने उस दुआ की शक्ल में साबित की पीठ से एक बच्चा नौमान इमाम आजम अबू हनीफा की शक्ल में पैदा किया। ये इमाम आजम है, 20 साल की उम्र में तिजारत करने के लिए कपड़े का गट्ठर लेके जा रहे हैं। उनको देखा किसने? उनके जमाने के एक बहुत बड़े आलिम
जिनका नाम है इमाम शाफी रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने इमाम आजम को देख के कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा तिजारत करने। कहा तिजारत छोड़ो, तुम्हारी पेशानी पर मैं इल्म को चमकता हुआ देख रहा हूँ, नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। उलमा की मजलिस में बैठा करो। गट्ठर को साइड में किया और उलमा की मजलिस में बैठना शुरू किया। पढ़ते 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 एक दो से नहीं, किताब में आया 4000 उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा के, 4000 उस्ताद। और 4000 उस्तादों से कुरान और हदीस को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो रूल्स निकाला, सिस्टम निकाला, जिस तरह भारत का संविधान कौन लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कंपनी, ठीक है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जो संविधान बनाया, रूल्स बनाया, एक दो नहीं 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाले इमाम आजम। 12 लाख। अपने लोगों को कितना याद है? 1 2 3 4 5 6 कितना याद है? अच्छा, एक बहुत बड़ी कमजोरी अपने लोगों के यहाँ क्या मालूम? अपने यहाँ कुरान शरीफ का हाफिज बनाया जाता है तरावी पढ़ाने के लिए। गलत। कुरान का वजूद तरावी के लिए हुआ ही नहीं। इसी वजह से शाफई मसलक पे तरावी देख के पढ़ना जायज है। मैं जामे अजहर मिस्र में खुद देखा हूँ, तरावी पढ़ा रहे इमाम साहब, एक रकात पूरी हुई, पेज उलटते हैं, दूसरी रकात दूसरा पेज, तीसरी रकात, देख देख इतना बड़ा रेहल होता है, इतना बड़ा रेहल होता है। कुरान का वजूद तरावी के लिए नहीं हुआ, मसाइल के दलाइल के लिए हुआ। लाइफ स्टाइल का नाम कुरान शरीफ है, उसूल हयात का नाम कुरान शरीफ है। आप खाएंगे कैसे, इसका नाम कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ में। शादी कैसे करेंगे, ये कुरान शरीफ में। बिजनेस कैसे करेंगे, ये कुरान शरीफ में। जिंदगी में जो जो चीजें आने वाली है सब कुरान शरीफ में, कहीं सराहतन कहीं इजमालन। और जो कुरान में नहीं मिल पाए वो हदीस शरीफ में सराहत मिल जाती। और जो हदीस शरीफ में सराहतन ना पाए आदमी, तो वो इमाम आजम के फिक्र में नजर आ जाती है। इसलिए हम लोग इमाम आजम के मोहताज हैं। जरा इमाम आजम को समझ ले आप। इमाम आजम, आपके नसब में 8 अंबिया है और 16 बादशाह है। फतावा रज़विया में लिखा है, मगर फख्र इस बात पर है कि आपकी कुन्नियत अबुल औलिया है, अबुल औलिया। इमाम आजम अबू हनीफा ने 54 हज किया है। और जब आखिरी हज किया तो रो रहे थे, खूब रो रहे थे। रोते रोते कहां पर? काबा शरीफ के गेट। रोते 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 नींद आ गई तो गैब से आवाज आई, अरफ्ता फअहसनतल मारिफा व खदिमता फअहसनतल खिदमा गफरना लक वलिमन काना अला मज़हबिका। तुमने बेहतरीन मारिफत हासिल कर ली, दीन की खिदमत भी बेहतरीन कर ली, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया और उनको भी माफ कर दिया जो तुम्हारे मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कितने हज किया है? 54 हज किया है इमाम आजम अबू हनीफा। जरा इल्मी झलक देख ले उनकी। मैंने क्या बताया, एक कबीला है जिसका नाम है एथिस्ट, दहरिया। उसका कहना है कि अल्लाह है ही नहीं, दुनिया नेचुरली चल रही है और अभी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। वो कौम, वो कबीला बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपसे पूछ दे अल्लाह है तो कहाँ है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह किस जगह पर है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि हम लोग, आइंस्टाइन ने बताया कि ये गैलेक्सी 4 डायमेंशन में है। 4 डायमेंशन मीन्स लेंथ, विड्थ, हाइट, टाइम। आप अगर चल रहे हैं किसी के आगे लेंथ, किसी के बाजू में चल रहे हैं दैट इज विड्थ, किसी के ऊपर बस में बैठ के चल रहे हैं दैट इज हाइट, किसी न किसी वक्त में चल रहे हैं दैट इज टाइम। 4 डायमेंशन में पूरी दुनिया है। तो अल्लाह कहाँ है? इसका जवाब हमारे उलमा ने ये दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला डायमेंशन लेस है, क्योंकि वक्त नहीं था, वक्त का खालिक अल्लाह है। अल्लाह ने वक्त को पैदा किया, अल्लाह वक्त में रहने से पाक, बेनियाज। ऐसे ही जैसे मोबाइल को इंसान ने बनाया मगर इंसान मोबाइल के अंदर नहीं है, इंसान ने मोबाइल को बनाया, इसके अंदर इंसान नहीं है। दुनिया को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह दुनिया से बेनियाज है, टाइम से बेनियाज है, फेस से बेनियाज है, लेंथ लेस है, विड्थ लेस है, हाइट लेस है, डायमेंशन लेस है। अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर। ही इज क्रिएटर, ही इज जनरेटर, ही इज ऑपरेटर। कायनात की हर शय खत्म हो जाएगी, अल्लाह रहेगा। यही मतलब है
इलैहा वजहू लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। अगर समझ में आए तो माना, नहीं समझ में आया तो नहीं माना। जिसने सबसे पहले समझा उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, और जिसने सबसे पहले इनकार किया उसे अबू जहल कहा जाता है। और कयामत तक जो लोग समझते रहेंगे वो गुलाम अबू बकर में शुमार होंगे, और जो लोग अल्लाह की वहदानियत का इनकार करेंगे वो लोग अबू जहल के गुलामों में शुमार होंगे। ये ज़ाब्ता है, ये कायदा कुल्लिया है। अल्लाह है। इमाम आजम के बारे में सोच लें, इनकार करेंगे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, अबू जहल की टीम में दाखिल हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा के पास रोम का कासिद आया, यही सवाल लिखे, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या? 3 सवाल है मेरा। इसको लिखा मनाकिबुल इमामिल आजम में इमाम मुवफ्फक ने लिखा है इस बात को। 3 पहला सवाल अल्लाह से पहले क्या है, दूसरा सवाल अल्लाह किधर देख रहा, तीसरा सवाल अल्लाह क्या कर रहा है। जवाब देखे इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम आजम है ना। सवाल का जवाब 10, 9, उससे पहले का 8, उससे पहले 7, उससे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 से पहले का कुछ भी नहीं। दैट्स पॉइंट। अल्लाह एक है, उससे पहले कुछ भी नहीं, क्योंकि पहल का ताल्लुक तो टाइम से है ना, और टाइम था ही नहीं। बाद का ताल्लुक टाइम से, ये ज़र्फ़े ज़मान है। क़ब्लो बादो फ़ौक़ो तहतो क़ुद्दामो, ये क़ब्लो बादो ज़र्फ़े ज़मान है। फ़ौक़ तहत क़ुद्दाम ये ज़र्फ़े मकान है। ये हमारे उलमा जानते हैं इस बहस को। वक्त ही नहीं था तो पहले और बाद कहां से आ गया भाई साहब? ये तो वही हो गई ना कि एक आदमी रेस में अकेले जा रहा था, कोई कहेगा कि वो हार गया या जीत गया। जब अकेले है तो हारना जीतना कहां हुआ, रेस कहां हुआ। अल्लाह है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या था, कासिद रोम का, अल्लाह किधर देख रहा है? चराग जलाया, कहा इसकी रोशनी किधर है? कहा चारों तरफ। कहा अल्लाह की रहमत चारों तरफ है, अल्लाह की रहमत चारों तरफ। कहा चल ठीक है मान लेता हूं, लेकिन इस वक्त अल्लाह अभी इस वक्त क्या कर रहा है ये बता। इमाम आजम से पूछा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा? कहा साइल तू है, जवाब मैं दे रहा हूं। कुर्सी पर मैं बैठूंगा, तू नीचे आएगा, क्योंकि स्टूडेंट नीचे होता है, टीचर ऊपर होता है। उसको नीचे उतारा, खुद ऊपर गए और फरमाया किसी को नीचे कर रहा है, किसी को अल्लाह ऊपर कर रहा है, किसी को इज्जत दे रहा है, किसी को जिल्लत दे रहा है। इस हवाले से तामीर अदब में अल्लामा बदरुद्दीन ने एक बात लिखी है, अल्लाह है इस पर। एक खातून से किसी ने पूछा, ए बुढ़िया अल्लाह है? बोले हाँ है ना। दलील? बोले चरखा, मेरा चरखा दलील अल्लाह है। बोले कैसे? बोले मैं चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता है। इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? अल्लाह एक है कि 2 है? कहा एक है। कहा दलील? कहा चरखा। अल्लाह एक है, दलील चरखा। बोले कैसे? बोले अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, और जब 2 लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। शम्सो कमर का अपने सिस्टम पर हजारों साल से चलना इस बात की दलील है कि चलाने वाला एक है, चलाने वाला एक है। इमाम आजम अबू हनीफा, मेरी तकरीर अब खत्म हो रही है। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने ना, लोगों ने फैला दिया ये अक्ल की बहुत चलाते हैं, कुरान और हदीस की कम, अक्ल की ज्यादा चलाते हैं। हालांकि मेरे पास टाइम होता तो पूरी तकरीर है इमाम आजम पर, उस तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। बस इमाम अबू जाफर से मुलाकात हो गई हज के मौके से, किसी ने कहा यही इमाम आजम है। इमाम अबू जाफर जलाल में आ गए, तुम वही हो ना मेरे नाना के दीन को अक्ल के गिर्द घुमाते हो। इमाम आजम ने कहा ला वल्लाही, अल्लाह की कसम मैं वैसा आदमी नहीं हूं। इमाम अबू जाफर ने कहा ला बल अंत, नहीं तू है वैसा ही आदमी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ला वल्लाही मैं ऐसा नहीं हूं। आप ऊंची जगह बैठिए, देखे अदब देखे, आप ऊंची जगह बैठिए, मैं नीची जगह बैठता हूं, क्योंकि आपकी अजमत हमारे लिए वैसे ही है जैसे नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। सज्जद साधे हैं ना, सर आंखों पर, सिर्फ सात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, याद रखिएगा।
जात की बुनियाद पर, सर आंखों पर, ऊंची जगह बैठाया, कहा हुजूर आपसे 3 सवाल है। पहला सवाल, इंतकाल होने के बाद मर्द का कितना हिस्सा है और औरत का कितना हिस्सा है? कहा मर्द का 2 हिस्सा, औरत का 1 हिस्सा। कहा कमजोर कौन है दोनों में से? कहा औरत। कहा औरत जब कमजोर है तो अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए ना। गौर कीजिएगा, अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए, मगर शरीयत कह रही है मर्द को डबल। तो बताइए मैं अक्ल की चला रहा हूं या शरीयत की चला रहा हूं? कहा नहीं, शरीयत की चला है तुमने। कहा दूसरा सवाल, नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? कहा नमाज अफजल है। कहा जब नमाज अफजल है तो औरत जब पीरियड में होती है तो नमाज की कज़ा होनी चाहिए या रोजे की कज़ा होनी चाहिए? अफजल क्या है? नमाज। रोजे से अफजल नमाज है, मगर शरीयत में यह है कि नमाज की कज़ा नहीं, रोजे की कज़ा है। कज़ा किसकी होनी चाहिए? अक्ल कह रही है जो अफजल हाई अहम है नमाज, उसकी कज़ा होनी चाहिए। नमाज की अहमियत के बारे में इतना आया कि औरत अगर जचगी पीरियड में हो, तवल्लुद की हालत में हो, बाहर शरीयत में लिखा 2 गड्ढा करे, दोनों गड्ढा में पांव डाले, ताकि उस पीरियड में बच्चा पैदा हो तो बच्चे को तकलीफ ना हो। लेकिन नमाज माफ नहीं है, नमाज इस हालत में भी माफ नहीं है। ऐन जंग के पीरियड में अबू जहल की टीम मारने जा रही है, नमाज माफ नहीं है। एक टीम उधर लड़ती रहेगी, दूसरी टीम नमाज पढ़ती रहेगी। ये नमाज शरीफ है। नमाज शरीफ को हल्के में नहीं, उसको टेक्नोलॉजी के एतबार से भी ले सकते हैं आप। लोग सिर्फ और सिर्फ इबादत समझ लिए हैं, इबादत तो है ही। टेक्नोलॉजी के एतबार से भी आप देखें, साइकिल की स्पीड इंसान से ज्यादा, उससे ज्यादा मोटरसाइकिल की स्पीड, उससे ज्यादा कार की स्पीड, उससे ज्यादा प्लेन की स्पीड, उससे ज्यादा शटल स्पेस की स्पीड। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की तरफ जा रहे थे, एक फरिश्ता 2 पर लगा हुआ उड़ते हुए रब की बारगाह में। नबी ने गौर से देखा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनके 3 पर लगे थे, 3 पर वाले ने 2 पर वाले को ओवरटेक किया रब की बारगाह में। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे थे और 4 पर वालों ने 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और तमन्ना की, ए अल्लाह ये जो पर तूने फरिश्तों को दिए हैं ना, ए अल्लाह ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। 2 रकत नमाज दी 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज दी 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज दी 4 पर के मुकाबिल। दुनिया में नमाज की 3 ही किस्म है, या तो 2 रकत होगी, या 3 रकत होगी, या 4 रकत होगी। 5 रकत कोई नमाज नहीं होती है, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती है। नमाज की 3 किस्म क्यों? इसलिए कि फरिश्तों को या तो 2 पर लगे थे, या 3 पर लगे थे, या 4 पर लगे थे। फज्र की नमाज 2 रकत 2 पर के मुकाबिल, मगरिबो वित्र की नमाज 3 रकत 3 पर के मुकाबिल, ज़ोहरो असरो इशा की नमाज 4 रकात 4 पर के मुकाबिल। और किताबों के अंदर आया है जिसने ये तीनों किस्म के पर लगा लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, तो उसकी रफ्तार अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से अफजल व आला कर देता है। वाहिद में सजदा तो वैशाली में करता है, मगर गुंबद खजरा से आवाज आती है, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, ऐ मोमिन तेरी मेराज हो गई। मेराज नमाज तो पढ़ रहा वैशाली में, मगर मेराज कैसे हो गई? पीर करम शाह अज़हरी लिखते हैं, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता हराम हो जाती है वो तमाम चीजें जो नमाज के बाहर की है। इसीलिए तकबीर तहरीमा कहा जाता है, हराम करने वाली चीज अब कोई भी बोलाए जाना जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब के करीब गया, आसमान अव्वल पर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाया, आसमान सानी, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, 7 आसमान को क्रॉस करता है। जब 2 रकात कंप्लीट कर लिया, अत्तहियात में बैठा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्म है, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड दे, अना नहनु, और सेकंड अंत अंतुम अंतुम, अंत अंतुम अंतुन्ना, थर्ड हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अलैका प्रेजेंट के लिए आता है, जो हाजिर है उसके लिए आता है, सलामती हो आप पर। सवाल यह है, वैशाली में पढ़ने वाला नबी गुंबद खजरा में है, मगर
आप पर सलामती हो। ये हाजिर का सेगा क्यों आता, हाजिर की जमीर क्यों आती, प्रेजेंट प्रोनाउन क्यों आता? इसका जवाब पीर करम शाह अजहरी ने लिखा। दोनों रकात कंप्लीट करने के बाद अत्तहियात में एक मुसल्ली जब नमाज खोलता है, नमाज पढ़ता है और आंखें खोलता है तो कुर्बे मौला में अपने वजूद को पाता है। फिर देखता क्या है, कुर्बे मौला में हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, हजरत मूसा नहीं है, हजरत ईसा नहीं है, हजरत जकरिया नहीं है, हजरत इब्राहिम नहीं है। कुर्बे मौला में प्यारे मुस्तफा को रब के सबसे ज्यादा करीब पाता है। नबी को देखता फिर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा टाइम पूरा हो चुका है इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। हासिल यह कि नमाज अफजल या रोजा, नमाज अफजल है। औरतों पर कज़ा नमाज की होनी चाहिए कि रोजे की कज़ा होनी चाहिए? शरीयत कह रही है कि रोजे की कज़ा है, अक्ल कह रही है नमाज की कज़ा होनी चाहिए। बताइए हजरत, मैं अक्ल की चलाता हूं या शरीयत की? कहा नहीं नहीं, आप मेरे नाना की शरीयत को चलाते हैं। तीसरा सवाल इमाम आजम अबू हनीफा ने किया, पेशाब ज्यादा नापाक है या नुतफा ज्यादा नापाक है? इमाम आजम अबू हनीफा का सवाल है, पेशाब ज्यादा नापाक है या नुतफा? उन्होंने जवाब दिया पेशाब ज्यादा नापाक है, क्योंकि पेशाब से इंसान नहीं बनता, नुतफा से इंसान तैयार होता है। नुतफा से बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं। हर इंसान की तख्लीक नुतफे से हुई है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, और मिन नुतफतिन भी आया कुरान शरीफ के अंदर। तो जब अल्लाह नुतफे से पैदा कर रहा है, इमाम आजम सवाल करते हैं पेशाब ज्यादा नापाक या नुतफा? कहा पेशाब ज्यादा नापाक है। जब पेशाब ज्यादा नापाक है तो पेशाब करने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए या नुतफा के खुरूज से गुस्ल फर्ज होना चाहिए? अक्ल कहती है पेशाब निकलने से गुस्ल फर्ज होना चाहिए, शरीयत बोलती है नुतफा खारिज होने से गुस्ल फर्ज होता है। बताइए मैं शरीयत चलाता हूं या अक्ल की चलाता हूं? इमाम अबू जाफर सादिक अपनी कुर्सी से उठते हैं, ऊंची जगह से उठते हैं, इमाम आजम की पेशानी का बोसा लिया और कहा जब तक दुनिया में आप जैसा आलिम दीन जिंदा रहेगा मेरे नाना की शरीयत चमकती दमकती और बढ़ती रहेगी। मतलब इंसान मुहताज है तमाम तर अक्ल के बावजूद अल्लाह की इताअत करें, रसूलुल्लाह की इताअत और उलुल अम्र उलमा की। याद रखिएगा उलमा के बगैर चारा नहीं है, उलमा बहुत लाजिम है। क़यामत जो नहीं आ रही है ना, ये उलमा की वजह से। बुखारी शरीफ की कई हदीसें इस बात पर मौजूद है, क़यामत से पहले उलमा को उठा लिया जाएगा। एक सवाल ज़रूर आपसे होगा कि ये बुखारी और कुरान देवबंद में भी तो है और बरेली में भी है, तो वो लोग कैसे गुमराह हो गए भाई? सहारनपुर में, भोपाल में, दिल्ली में, हर जगह तो नूरुल इज़ा, कुदूरी, विकाया, हिदायत और अरशर, कंज़, दकाइक, फतावा, हिंदिया, आलमगीरी देवबंद में भी पढ़ाया जाता और बरेली में भी, तो वो लोग कैसे गुमराह हो गए? बहुत सिंपल जवाब, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख रहे हैं? ये जो जिसको आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नक्शी कुरान। क्या कहते हैं? नक्शी कुरान। तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, दर्स दे रहा हूं। नक्शी कुरान। और जब आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कहेंगे लफ्जी कुरान। और इसका जो माना समझ में आया दिमाग में, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला, इसको कहते हैं मानवी कुरान। मानवी कुरान कहाँ आता है? दिमाग में। 3 जगह हो गई। नक्शी कुरान हाथ में आता है, लफ्जी कुरान जुबान पर आता है, मानवी कुरान दिमाग में आता है। अब पॉइंट सुने, फिर सुन्नी देवबंदी समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपका वुजू नहीं है तो नक्शी कुरान का हाथ में लेना हराम। बगैर वुजू के कुरान छू नहीं सकते हैं आप, ठीक है? छूने के लिए वुजू करना होगा। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो लफ्जी कुरान का जुबान पे आना हराम। जिस पे गुस्ल फर्ज कुरान पढ़ नहीं सकता हो, खा वो मर्द हो या औरत हो, वज़ाइफ कर सकता, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता, लफ्जी कुरान हराम। पढ़ने छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा। अब एक ही कुरान बचा, कौन सा? मानवी कुरान। बगैर वुजू के हाथ पर नहीं आ सकता, बगैर गुस्ल के जुबान पर नहीं आ सकता, बगैर मोहब्बत मुस्तफ़ा के दिमाग में नहीं आ सकता है।
अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी कुरान समझ नहीं सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ नहीं सका, कासिम नानवती कुरान का समझ नहीं सका, खलील अहमद अम्बेडकरी कुरान समझ नहीं सका, तस्लीमा नसरीन कुरान समझ नहीं सकी, जाकिर नायक कुरान समझ नहीं सका, क्योंकि वजू था कुरान छुआ, गुस्ल था कुरान पढ़ा, मगर समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा चाहिए। मोहब्बत मुस्तफ़ा थी नहीं, इसलिए कुरान समझ में नहीं आया। कुरान समझा है गौसे आजम ने, मोहब्बत मुस्तफ़ा थी। कुरान समझा है आला हजरत ने, मोहब्बत मुस्तफ़ा थी। कुरान समझा है ताजु शरिया ने, मोहब्बत मुस्तफ़ा थी। इसलिए मैं कहता हूं तमाम तर किताबें बरेली में भी, देवबंद में भी, दिल्ली में, सहारनपुर में भी तमाम तर किताबें मौजूद है। फर्क इतना है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले तमाम किताबें मौजूद है। उसका कहना है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और इनका कहना है जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत एबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है। दूसरी जगह आला हजरत कहते हैं खाली के कुल ने आपको माली के गुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। फर्क जाहिर है, किताबें तो दोनों तरफ है, मोहब्बत मुस्तफ़ा से वो खाली है। ये इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है। आला हजरत की मोहब्बत ये है ऐसा घुमा दे उनकी बेला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना हो। मुफ्ती आजम की मोहब्बत इतनी शदीद थी, एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर दिल को अपने दोपारा करूं मैं। ताजु शरिया की मोहब्बत इतनी शदीद थी, पिदर मादर बिरादर नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, लेकिन अपनी स्कूल में पढ़ाए। याद रखिएगा, अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा। अपना यूनिफॉर्म में हम लड़कों के लिए पैंट शर्ट नहीं रखेंगे। हमारी स्कूल है, हमारा बायलॉज कुर्ता पाजामा टोपी रखेंगे। संडे को छुट्टी नहीं, फ्राइडे को छुट्टी होगी। हमारी बच्ची स्कूल जाएगी मगर स्कर्ट पहन के नहीं। हमारी स्कूल है ना, यूनिफॉर्म नकाबे फातिमतुज ज़हरा रखेंगे हम। और हाँ, जनगण मन से शुरू नहीं होगा, हमारा पीरियड मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम से शुरू होगा। अपना सलीम जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, लानत है ऐसी दौलत पर कि बच्चियां मुर्तद हो रही है, काफिरों के साथ में भाग रही है, और उसकी एफडी पड़ी हुई है, उसकी जमीन पड़ी हुई है। एक बिल्डिंग है, दूसरे बिल्डिंग की ख्वाहिश कर रहा है। लानत है ऐसी दौलत पर। इसे सबक सीखना चाहिए उस्मान गनी से। 2 बार दौलत की बुनियाद पर जन्नत खरीदी है उन्होंने, 2 बार दौलत की बुनियाद पर। और हाँ, बच्चों के लिए तो यह हो गया। जवानों के लिए मैं ये कहूँगा जुम्मा में वक्त से पहले पहुँचे, तकरीर को गौर से सुने। मुझसे अच्छी तकरीर आपके इमाम साहब करते हैं। और आप कहेंगे कि नहीं, यकीन के साथ मैं दावा कर रहा हूँ मेरे इमाम साहब अच्छी तकरीर नहीं कहते हैं, नहीं करते हैं, तो मैं यही कहूँगा 5000 वाले में तामीर अदबी वाले इमाम साहब मिलेंगे। 50,000 सैलरी दे, मिसबाही आलिम काबिल फाजिल मुफ्ती लेकर के आए, काबिल उलमा लेकर के आए। हर चीज़ में क्वालिटी देखते हैं तो दीन में भी क्वालिटी आप देखें। हमसे अच्छी तकरीर यकीनन वो करेंगे। फैमिली क्वार्टर भी साथ रख में रखे। इमाम साहब तो बहुत काबिल है, मगर हर महीने में 2-3-4 बार तो घर ही जाते हैं। भाई साहब उनकी बीवी है तो घर नहीं जाएंगे। आप फैमिली क्वार्टर बनाए ना मस्जिद के बाजू में, खूबसूरत विक्ट्री 5 टाइल्स लगा करके। और इसकी दलील हमारे पास मस्जिद नबवी के सहन में नबी का फैमिली क्वार्टर बना हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर बना हुआ था। इसलिए इमाम काबिल रखे, जुम्मा की तकरीर सुने, एजुकेटेड लोगों के लिए भी इस्लाम के हवाले से मोटिवेट करे, इस्लाम की बातें बताए। दारुल उलूम फैजान रसूल ने आपने क्या दिया वो आपको पता, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो क्या दे रहा है। अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये दरख्त कितना अच्छा है, ये झाड़ की मोटाई से नहीं समझ में आता, पत्तियों की हरियाली से नहीं समझ में आता, उसके फल से समझ में आता है ये दरख्त कितना अच्छा है। ये दारुल उलूम के फल हैं, फ्रूट्स है। इसे देखकर अंदाजा होता है कि ये झाड़ अच्छा है। परवरदिगार आलम इसकी उम्र में मुआविनीन में बरकत अता फरमाए। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने ज़्यादा टाइम लिया। मैंने शहबाज भाई से कहा था 1 ही घंटा बोलूँगा, मगर 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।